सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसेज दिया जाएगा, इस तरह से पैसेज आपका होगा, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना होगा और लगभग 1/3 शब्दों में आपको प्रेसी लिखना होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि लास्ट टाइम सीजन में प्रेसी राइटिंग लेटर की जगह प्रेसी राइटिंग ही पूछ लिया गया था, तो हो सकता है इस बार भी आपको प्रेसी मिल जाए, अदरवाइज लेटर तो आपको मिलेगा ही। राइट, तो आपको पहले से ही तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस पैसेज में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। राइट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेशंस आर बिल्ड बाय द इमेजिनेशन एंड अनटायरिंग इंथुजियास्टिक एफर्ट्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, वन जनरेशन ट्रांसफर द फ्रूट ऑफ इट्स टॉयल टू अनदर विच देन टेक्स फॉरवर्ड द मिशन। यानी जो जनरेशन्स हैं वो क्या करती हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपनी मेन जो उनको एक तरह से जो फ्रूट है जो मतलब उन्होंने हासिल किया है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। राइट, रितु कुमारी गुड इवनिंग। As the coming generation also has its dreams and aspirations for the nation's future, it therefore adds something from its side to the national vision, which the next generation strive hard to achieve. Right, Shushmita, namaskar. This process goes on and the nation climbs steps of glory and gains higher strength. ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जो नेशंस है वो केवल वो एक तरह से इमेजिनेशन और अनटायरिंग एफर्ट्स जो होते हैं जनरेशन्स के, उनके द्वारा ही बिल्ड होता है। ठीक है, एक जनरेशन अपने जो फाइंडिंग्स हैं, जो अपने टॉयल है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनसे आउटकम आया, उस चीज़ को दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड करते हैं। और इसी तरह से जो अपकमिंग जनरेशन होती है वो उसके भी कुछ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन होती है अपनी नेशन के लिए, और जो उसमें कुछ ऐड करके और उसको आगे ले जाती है, और एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन फिर और हार्ड वर्क करती है तो उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है और हमारा देश जो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता चला जाता है। राइट, many organization, society or even a nation without a vision like a ship cruising on a high seas without any aim or direction। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो या फिर कोई नेशन ही क्यों ना हो, अगर उसका कोई विज़न नहीं है तो वो एक तरह से एक शिप की तरह होता है जो कि हाई सीज पर वो चल तो रहा है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एम नहीं है, तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं। राइट, इट इज़ द क्लैरिटी ऑफ नेशनल विजन विच कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स द पीपल टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, मतलब जो क्लैरिटी ऑफ नेशनल विजन है वही लगातार क्या करती है, लोगों को अपने गोल की तरफ ले जाती है। राइट, our large generation, the glorious generation of freedom fighters led by Mahatma Gandhi and many others, set for the nation a vision for free India। मतलब जो हमारे लास्ट जनरेशन थी जिसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री के लिए एक तरह से विज़न रखा फ्री इंडिया का। राइट, दिस वॉज द फर्स्ट विज़न सेट अप बाय द पीपल फॉर द नेशन। ठीक है, मतलब ये पहला विज़न था। It therefore went deep into the minds and heart of the masses and soon became the great inspiring and driving force for the people to collectively plunge into the struggle of freedom। ठीक है, मतलब इसी विज़न के कारण लोग जो है एक तरह से इसमें इन्वॉल्व होते गए और सभी के सभी इसमें जुड़ते चले गए एक साथ। राइट, इसके बाद देखो द यूनिफाइड डेडिकेटेड एफर्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ द लाइफ वॉन फ्रीडम फॉर द कंट्री। यानी सभी लोगों के यूनिफाइड और डेडिकेटेड एफर्ट्स के कारण ही हमें जो है फ्रीडम प्राप्त हो पाई है। राइट, द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ पुट इंडिया स्ट्रांगली ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो अगली जनरेशन आई उसने क्या किया, जो हम इंडिया है उसको इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर और टेक्निकल डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाना शुरू किया। But India has stood too long in the line of developing nation. Let us collectively set the national vision for developed India. It aims the major transformation of our national economy to make it one of the greatest economies in the world। ठीक है, यानी कि एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करके बदल के इसको लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल करना है। Where the countrymen live well above the poverty line, their education and health is of high standard, national security is reasonably assured and the core competence in certain major areas get enhanced significantly so that the production of quality goods including exports rises and brings all round prosperity for the country। ठीक है, मतलब एक तरह से जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ सके काफ़ी हद तक, साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी राइज हो और ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी जो है हमारे कंट्री मैन के लिए वो लाई जा सके।
ठीक है, तो ये बेसिकली जो है एक तरह से आपका पैसेज था। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा इसमें बात क्या कही गई है कि कैसे टारगेट सेट किए जाते हैं अपनी कंट्री या नेशन के लिए अलग अलग जनरेशन द्वारा, राइट। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज था आपका। अब इसका आपको प्रेसी लिखना कैसे, इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, इसका पैसेज कैसे लिखोगे आप, राइट। तो इसका टाइटल हम दे सकते हैं बिल्डिंग अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है, ये आप इसका क्या कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो यहाँ पे। अब इसका प्रेसी कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग अ नेशन रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम बिकॉज सक्सेसिव जनरेशंस ऐड देयर ओन डिजायर्स एंड ड्रीम्स टू द नेशंस फ्यूचर, ठीक है। यानी कि एक नेशन को बनाने में एक तरह से बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि जो सक्सेसिव जनरेशन्स होती हैं वो भी अपनी डिज़ायर्स और ड्रीम्स जो हैं वो उसमें ऐड करते चले जाते हैं एस्पिरेशंस में, राइट। बिसाइड्स ट्राइंग टू फुलफिल द प्रीवियस जनरेशन एस्पिरेशन, यानी जो प्रीवियस जनरेशन की एस्पिरेशंस होते हैं उसको फुलफिल करने के साथ साथ अपने भी कुछ डिज़ायर्स और ड्रीम्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, राइट। परवेश सोलंकी, हेलो, कैसे हो? यहाँ तक आई हो आप लोग को समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी को? एक बार सभी लोग क्लियर करिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतने जितने पॉइंट अभी तक हम लोग डिस्कस किए यहाँ तक आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको वहाँ पे पैसेज में दी जा रही है उसी को जस्ट अपने लैंग्वेज में लिख देना है शॉर्ट में, ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। दिस साइकिल रिपीट्स विद सक्सेसिव जनरेशंस, अ क्लियर goal or vision is required to progress satisfactorily in this direction. The generation of our freedom fighters had a popular vision for free India, thus inspiring the freedom struggle. The next generation have worked on developing India's economy, agriculture and technology. ठीक है, मतलब एक तरह से जो जनरेशन्स हैं हमारी फ्रीडम फाइटर्स की, उनका एक पॉपुलर विज़न था कि फ्री इंडिया का, ठीक है, और इसी तरह एक तरह से इंस्पिरेशन मिली फ्रीडम स्ट्रगल को। साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस पर वर्क कर रही है, इंडिया को डेवलप करने के लिए इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, राइट। वी शुड एस्पायर फॉर डेवलप्ड इंडिया विद अ प्रॉस्परस इकोनॉमी इन विच पीपल आर एजुकेटेड, हेल्दी, स्किल्ड, वेल ऑफ एंड सिक्योर, ठीक है। मतलब इस तरह से चीज़ों को आप जो है यहाँ पे इलाबरेट कर सकते हो। जो चीज़ें आपको पैसेज में दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को आपको जस्ट उसको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लैरिटी हो गई होगी कैसे आपको चीज़ों को इलाबरेट करना है, कैसे आपको चीज़ों को लिखना है।